जय हिंद दोस्तों आप लोग पता है कि संख्या पद्धति आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। वो टॉपिक ख़त्म हो गया है और उस पर हमने 2 प्रैक्टिस भी करवा दी है 10 क्वेश्चन का। तो हम बताए थे नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वर्गमूल और घनमूल। इसकी अंग्रेजी होती है मित्रों स्क्वायर रूट एंड कब रूट क्यूब रूट। तो वर्गमूल है, क्यूब रूट है। चलिए उसको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा मत घुसिएगा। CUB कब भी पढ़ा जाता है और उसको क्यूब भी पढ़ते हैं, बस जहाँ जैसे इस्तेमाल कर लीजिए। मोट हर को मदर भी पढ़ते हैं और फाट हर को फादर भी पढ़ते हैं, तो ज़्यादा अंग्रेजी में मत जाइए, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं स्क्वायर की और वर्ग की। वर्ग क्या होता है मित्रों, एक चीज़ बता दें आपको कि आप जब रेखागणित पढ़ेंगे तो एक वर्ग वहाँ पर मिलेगा आपको, उस वर्ग में और इस वर्ग में अंतर है। 2 जगह गणित में वर्ग मिलेंगे, 2 जगह गणित में वर्ग मिलेंगे। वो वर्ग होता है मित्रों ABCD। यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी चारों भुजाएं जब आपस में बराबर होगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग। ये समस्या है रेखागणित की, इसको यहाँ पर नहीं घसीटेंगे, ठीक है। और एक वर्ग ये है, इस वर्ग का सिंबल है कि हम बताए थे उसमें जब पढ़ा रहे थे कि खोपड़ी पर 2 लगा हो, तो कोई भी अक्षर हो उसके खोपड़ी पर 2 लगा हो तो उसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यक्ष है, यक्ष के घाते 2 लगा है, तो इसी को क्या कहते हैं, वर्ग। अब यहाँ पर बात यह है कि वर्ग की परिभाषा क्या होगी, वर्ग की परिभाषा क्या होगी। तो वर्ग की परिभाषा में लिख लीजिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त मान उस संख्या का वर्ग कहलाता है, ये बात समझ में आ गई। किसी संख्या को, जो मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त मान होगा वह मान उस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या A है, A को A से गुणा कर दीजिए, ठीक है। A से A को गुणा कर दिए तो प्राप्त क्या हुआ, A स्क्वायर, यानी A का वर्ग क्या होगा, A स्क्वायर होगा। A का वर्ग क्या होगा, A स्क्वायर। परिभाषा यही ना लिखा है। मान लीजिए दूसरी कोई संख्या यक्ष है, यक्ष को परिभाषा कह रहा किसी संख्या को उसी संख्या से, तो यक्ष को उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। यक्ष को यक्ष से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्ष स्क्वायर, यानी यक्ष स्क्वायर क्या है, यक्ष स्क्वायर आपका यक्ष का क्या है, वर्ग है। यक्ष का क्या है, वर्ग है। वर्ग का मतलब घात पर खोपड़ी पर 2 हो, ठीक है। तो अब जैसे और एक उदाहरण ले लेते हैं मित्रों। संख्या मान लीजिए 2 है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आया, और ये 4 है क्या, 2 का वर्ग है, 2 का क्या है, वर्ग है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है 5 है, तो 5 को 5 से गुणा कर दीजिए। कह रहा है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त मान क्या होगा, वर्ग होगा। तो ये 5 का जब वर्ग करेंगे, उसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25। ये क्या है, 5 का क्या है, वर्ग है। बात समझ में आ गई। तो वर्ग समझ में आ गया होगा आपको कि वर्ग क्या होता है। सिंबल उसका बताए हैं कि घात पर 2 हो, कोष्ठक में हो या वैसे पावर, खोपड़ी पर सवार हो 2, ठीक है। खोपड़ी पर सवार 2 हो, हेलमेट लगा हो, ठीक है, हेलमेट लगा हो तो समझ लीजिए कि वर्ग है। अब आइए वर्ग कैसे निकालते हैं, और वर्ग को मित्रों ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान ट्रिक से समझेंगे। जैसे मान लीजिए इधर देखिए, पहले वर्ग क्या होता है, एक का वर्ग करेंगे तो 1 गुणे 1 बराबर क्या हुआ, 1। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 9। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, यही ना होगा।
7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, इधर 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 हो गया। ये बात आप समझते हैं। इतना तक तो बड़ा सिंपल है, गुणा करके आप एक अंक का है निकाल लेंगे। लेकिन मित्रों अब इसके आगे मान लीजिए 11 का वर्ग निकालना है तो 11 गुणे 11 ना करेंगे, और 11 का पहाड़ा आता है तो 121 हो गया, 12 का आता है तो 12 बरहिया में 144 हो गया। लेकिन और आगे जैसे जाएंगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, 18 का, 21 का, 25 का, 69 का, 75 का, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए, कम से कम ये तो आपको इतना तो याद ही हो गया होगा, तुरंत याद हो गया होगा इतना, ये बात तो तुरंत याद हो गया। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। बस इतना याद है, आप गणितज्ञ हो गए और याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम आपको ऐसा शानदार ट्रिक देंगे कि आपका वर्ग तुरंत निकल जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपने ऐसा ट्रिक कहीं देखा नहीं होगा, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं देखा होगा। 10 तक हो गया आपका, 10 तक क्लियर है, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। 11 का देखेंगे तो 11 के लिए क्या करेंगे कि वर्ग हो जाए इसका। एक काम करिए, ये जो पिछवाड़े वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक आपको कहीं मिलेगा नहीं, फ्री में यूट्यूब पर ही मिलेगा, वो भी हमारे द्वारा। चलिए पिछवाड़े वाले को ध्यान से देखिए, क्या है, 1 है, इनका वर्ग कर दीजिए। अभी आप किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक किए हैं, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब अंदर जो है इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए। अंदर यहाँ पर दिखाई कितने लोग दे रहे हैं, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 ही लोग ना, इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक, बात समझ में आ गई। तो 1 कम 1 और इनको गुणा कर लिए तो कितना हो गए, 2 का हो गए 2, यही ना हुए। और आगे वाले का कर दीजिए स्क्वायर, फिर वही जैसे पीछे वाले के स्क्वायर किए थे तो आगे वाले के स्क्वायर, तो आगे वाले के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1, तो 11 का स्क्वायर। बात नहीं समझ में आई, चलिए नहीं समझ में आई दूसरा देखिए, नहीं समझ में आई तो दूसरा देखिए। हमने कहा पिछवाड़े वाले का वर्ग कर लीजिए, पिछवाड़े 2 है, 2 का वर्ग 4, सबको पता है। इनके तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक। और आगे वाले जो बचे उनका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 12 का होता ना है 144, 12 का 144 होता है। क्या समस्या है तुमको, सामने हम देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। चलिए 3, कैमरा मैन वाला बड़ा समस्या हो जाता है, फालतू न्यूज चैनल से आया है ना, इसलिए चलो देखो, 3 का पिछवाड़े कौन है, 3 है, 3 का वर्ग 9, और आपस में तीनों लोगों का गुणा करा दिया। घमासान युद्ध, जो ये तृतीय विश्व युद्ध रूस और यूक्रेन का चल रहा है, वही वाला यहाँ पर आप कर दीजिए। हेलमेट लगा करके आपका खोपड़ी बचा रहे, तो तीनों का क्या कर देंगे, गुणा। 3 1 कम 3 दूनी 6, आगे वाले का वर्गमूल, वर्ग 1, 13 का ना होता है 169 होता है, 14 का कर लीजिए, 14 का, 4 का 16। अब एक बात बताइए, अभी तक तो मामला ठीक था, 3 का था 9 हो गया था 4, अब यहाँ 4 का 16 आ गया, तो 16 का 16 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, 1 हासिल रखेंगे। क्या रखेंगे, हासिल। अब यहाँ गुणा करिए, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, ठीक। अब आगे वाले का होता ना है, 14 का वर्ग क्या होता है 196। फिर आ जाइए 15 का, 50 25 हासिल 2, 50 25 हासिल 2, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 1 1 2, 15 का कितना 225, 15 का कितना 225। अब आगे बढ़ते रहिए, 16 का करेंगे 6 6 36 3, और 6 1 कम 6, और 6 दूनी 12 12 3 15 हासिल 1, और 1 का स्क्वायर 1 1 2 256, 13 का वर्ग 256। मजा आता होगा। ये आप लगातार मित्रों 17 का वर्ग 17 7 7 49 हासिल 4, और 7 1 कम 7 दूनी 14 4 18 के 8 हासिल 1, 1 का वर्ग 1 1 1 2,
17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6 और 8 एक कमार 2 19 16 6 22 हासिल 2 और 1 का वर्ग 1 1 1 और 2 3। 18 का 324, 19 का वर्ग 9 9 81 के 1 हासिल 8 9 कम 9 18 8 18 8 26 के 6 हासिल 2 और 9 1 का वर्ग 1 और 2 3। यही ना होता है। 19 का 361, 20 का आ जाइए 20 का तो 0 का वर्ग 0 और देखिए 2 0 हो गए, गुणा करना था 2 0 0 हो गए, 0 का गुणा 0 करेंगे 1 0 और 2 दूनी, यही ना आगे वाले का भी तो वर्ग करना। तो 20 का वर्ग 400। तो आपको ट्रिक ये मज़ा आया होगा। और मित्रों एक बात बता दें, आप ऐसे 100 तक निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आप कहाँ तक काम करेगा? 100 तक। कहाँ तक काम करेगा? 100 तक। आइए हम आपको और निकाल कर दिखाते हैं। अब आप लोग संख्या बोलिए, हम निकाल कर दिखाते हैं। चलिए बोलिए संख्या, हम निकाल कर इसी ट्रिक से दिखाते हैं। 65 का वर्ग करने के लिए बोले हैं तो 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 6 30 और 30 दूनी 60 और 2 62 के 2 हासिल 6, फिर 6 6 36 36 6 42। यही ना है? कि जिसको याद होगा उनको याद होगा तो ये यही होगा। और बोलिए संख्या, आप लोग बोलते जाइए, हम निकाल रहे हैं। 89 89 का तो ये हो जाएंगे 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 8 72 72 2 9 8 72 और 72 दुना 144 44 और 8 152 के 2 हासिल 5 और 8 अठाई 64 64 और 5, अच्छा हाँ 15। एक मिनट फिर से 9 9 81 हासिल 8 और 9 8 72 72 दुना 144 144 और 8 144 और 8 144 और 8 152 के 2 हासिल 15, सही है। और फिर 8 अठाई 64 64 और 5 64 5 69 और 10 79 79, यही ना होगा? 99 का श्रीमान लाला जी 99। चलिए तो 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 9 81 81 दुना 162 162 और 8 70 हासिल 17, और फिर 9 9 81 और 17 81 और 17 88 और 98 88 और 98, ये हो गया मित्रों आपका। ठीक है। और इसमें तो इस ट्रिक से आप एक बात समझिए, इस ट्रिक से आप 100 तक निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? कम से कम 50 या 60 तक आपको रट्टा मार लीजिए कि भन्न से आ जाए। जैसे 65 का 42 25, 89 का 79 21। ठीक है। तो इस तरह से 50 60 तक आप निकाल सकते हैं। तो ये था मित्रों 100 तक के वर्ग निकालने का ट्रिक, शानदार ट्रिक। तो आइए अभी हम वर्ग पर ही चर्चा करेंगे। ये सारे चीज़ हैं मित्रों, इस पर कम से कम आपको 8-10 वीडियो मिलेगा। वर्ग, वर्गमूल और घनमूल। अभी हम वर्गमूल पर पहुँचे ही नहीं, वर्गमूल के वर्ग को ही समझ रहे हैं। जब घनमूल पर पहुँचेंगे तो घनमूल के घन को समझेंगे, तब मूल पर पहुँचेंगे। ठीक है। तो अब वर्ग हो गया। अब लगे हाथ एक और बात बता दें आपको कि ये तो मामला हो गया आपका कहाँ तक का? 100 तक का। और 100 के ऊपर क्या होगा? 100 के ऊपर का ट्रिक क्या होगा? हम बोल रहे थे अब 100 के ऊपर के लिए क्या ट्रिक अपनाया जाए। ये तो था 100 तक का, और 100 के ऊपर के वर्ग निकालना हो तो उसके लिए आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 का वर्ग आपका हो जाएगा। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, पीछे के 2 अंक लीजिएगा, पीछे के 2 अंक, और पीछे के 2 अंक का वर्ग कर दीजिए। तो पीछे के 2 अंक कौन है? 0 1, और 0 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 0 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा? 0 1, और 0 1 हो गया। अब एक बात बताइए, अब ये जो पूरा है, पूरा कितना है? 101। पूरा कितना है? 101। 101 में 1 जोड़ दीजिए, पीछे वाले को जोड़ दीजिए, पूरे में पीछे वाले को जोड़ दीजिए। तो 101 में पीछे वाला 1 है, 1 को जोड़े तो क्या हो गया? 102।
यही ना होगा। क्या हो गया, 102 हो गया। तो आपका यही आएगा, आप कर लीजिएगा गुणा, आपका आ जाएगा 10,201। एक बात बताइए, चलिए 102 का करते हैं इसी तरह, 102 का तो हमने बताया 2 अंकों का करिएगा वर्ग, तो 2 अंकों का वर्ग करेंगे तो 0,4, 0,2 का वर्ग 0,4, और पूरे में पीछे वाले को जोड़ लीजिए तो 102 है, पीछे वाला कितना 2, तो 104 कर लीजिए गुणा, कर लीजिए गुणा। 103 का करेंगे मित्रों, 103 तो 3 का वर्ग 0,3 का 0,9, 0,3 का 0,9, और 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106। बात समझ में आ गई। अब यहीं पर देख लीजिए 104, 104, 104 का करेंगे तो ये आप बात बताइए, 0,4 का करेंगे होगा क्या, 0,4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 16, और पूरा लिखेंगे, इसीलिए हम यहाँ 0,9 0,9 ये सब लिख रहे थे, 2 अंक सीधे आएगा। अब एक बात बताओ, 104 में 4 जोड़ेंगे तो होगा क्या, इमरजेंसी सेवा 108 नंबर डायल कीजिए खोपड़ी फोड़कर, ठीक है। इमरजेंसी 108 नंबर जानते हैं ना, 100 जानते हैं आप लोग, 108 नहीं जानते। चलिए फिर इसी क्रम में 105 में को करेंगे तो अब क्या करना है, पीछे वाले को, पीछे सबसे पहले पीछे वाले 2 अंकों का वर्ग, तो 2 अंकों का आपको पता है 0,5 का करेंगे तो 25 होगा, यही ना होगा। हम करके दिखा दे रहे हैं, 0,5 गुणे 0,5 गुणा करके दिखा दे रहे हैं, नहीं आप कहेंगे सर वैसे लिखे, 25 के 5 हासिल 2, 5 रहीम 0, 2 0 से करेंगे 0 0, और ये हो गए 5 और ये हो गए 2, आगे 0, आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए 0,5 का क्या होगा 25, 0,5 का होगा 25, और 2 स्टेप है, 2 स्टेप है, पहले 2 अंकों का वर्ग, और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि पूरे में पीछे वाले को जोड़ देंगे, तो पूरा 105, पीछे वाला कौन 5, तो 105 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 110, ये आपका हो गया वर्ग, ये क्या हो गया वर्ग हो गया। अब इसी क्रम में 115, इसी क्रम में 115, अब इनका बताइएगा 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग, हाँ तो इसको आप 256 होता है ना, 225, हाँ 15 का वर्ग 225। तो यहाँ पर एक बात बताइए, 225 2 अंक लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 25, 2 आ गया हासिल में, 2 आ गया हासिल में। अब एक बात बताओ, ये पूरा कितना 115, और 115 में 15 जोड़ेंगे कितना हुआ 130, और 130 में 2 जोड़ेंगे 132, 132। ये बात समझ में आ गई। तो आपको मित्रों एक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये 2 ट्रिक थे आपको, एक तो 100 तक का, दूसरा एक ट्रिक बताया, और दूसरा ट्रिक ये था कि आप 100 के ऊपर के अंकों का वर्ग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए और एक चीज़ और बता दें, गणित को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 50 से 60 तक के वर्ग का रट्टा मारना होगा, कि जहाँ कभी सोते समय आपसे कोई पूछ ले तो वो वर्ग आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वो वर्ग आपको याद होना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से काम चल पाएगा। अब एक बात बताइए मित्रों, इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं, बारीकियों को हमने अभी इसमें नहीं बताया, तो बारीकियां नोट कर लीजिए। बारीकियां ये हैं कि आपने देखा होगा जब 1 का वर्ग किए होंगे 1, 2 का वर्ग किए होंगे 4, 3 का वर्ग किए होंगे 9, और 4 का 16, 5 का 25, और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 81, 81 आया 64, 9 का 81 और 10 का 100, यही ना है। अब एक बात बताइए, इसमें एक बात बताइए, 1 से लेकर 9 तक के बीच में कौन सी संख्या नहीं आ रही है, कौन सी संख्या नहीं आ रही है, तो 1 आ रहा है, जो नहीं आ रहे हैं तो यहाँ देखो 1 आ रहा है, 2 कहीं नहीं दिखाई दिया, 2 को इधर लिखेंगे, 2 कहाँ है पीछे 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 कहीं 2 है नहीं है, 3 कहीं है पीछे नहीं है, इनको यहाँ लिखेंगे जो नहीं है, 4 है 5 है 6 है, 7 नहीं है 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10 मतलब 0 है, और क्या है, बस यही ना है। अब एक बात बताइए,
1 से लेकर के 10 तक वर्ग किए तो ये 4 लोग हैं जो पीछे नहीं मिले। ये 4 लोग हैं पीछे नहीं मिले। 1 से 100 तक के वर्ग में, वर्ग संस्कार में, संस्कार मतलब जैसे वैवाहिक संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, उनके संस्कार में तेरही संस्कार होता है। तो तेरही के संस्कार में ये 4 लोग कहाँ थे? एब्सेंट थे। 4 लोग ये एब्सेंट थे। तो एक बात यहीं पर नोट कर लीजिए आप लोग कि ये 4 लोग यहीं छोटे से कार्यक्रम में 4 लोग एब्सेंट थे। तो 1 से लेकर के और अनंत तक के वर्ग जब निकालेंगे तो ये 4 लोग हमेशा एब्सेंट रहेंगे, कभी नहीं आएंगे। अब एक चीज ये नोट कर लीजिएगा, नोट में डाल लीजिएगा कि जब ये छोटे से कार्यक्रम में ये 4 लोग एब्सेंट थे तो 1 से लेकर चाहे जितनी भी संख्याओं का आप वर्ग निकालेंगे तो पीछे ये 4 लोग नहीं मिलेंगे, पीछे ये 4 लोग नहीं मिलेंगे। अब जैसे हम बात कहना क्या चाहते हैं उस पर आ जाइए। बात ये कहना चाहते हैं मित्रों आपसे, आज हमने मित्रों एक बार भी नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ बच्चे बैठे। चलिए हम बात क्या कहना चाहते थे उस बात पर आइए। जैसे आपको कैसे घुमा कर पूछता है उसमें कंपटीशन के एग्जाम में, जब आप नौकरी लेने जाएंगे तो पूछेगा आपको, ऐसे संख्या दे देगा, ऐसे संख्या दे देगा आपको लंबा चौड़ा ऐसे, और पूछेगा क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? नहीं, ये तो पुष्पा वाला है, ये सीधा ये क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ऐसे पूछेगा। तो आप सिर्फ यही देखेंगे पीछे 3 है और 3 लोग इनके मुंडन संस्कार में यानी बरही में नहीं आए थे, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करने नहीं है। आप इसका वर्गमूल घनमूल कुछ नहीं निकालिए, पिछवाड़े सिर्फ 3 को देख लीजिए तो ये नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आप लिख लीजिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे और कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए कोई संख्या दे दिया इतना बड़ा, ये आपसे पूछेगा ये पूर्ण वर्ग है, पीछे 2 मिल गया। इन 4 को दिमाग में रख लीजिए कि ये 4 लोग बरही संस्कार में नहीं आए थे तो तेरही तक नहीं आएंगे। अब बरही हो रहा था, 1 से 9 तक बरही हो रहा था, तो बरही के बाद फिर शादी होगी, नहीं बरही के बाद मुंडन होगा, शादी होगी, बरछकाई होगी, जो भी होगा, फिर उसके बाद उनके लड़के का गौना होगा, ब्याह होगा, फिर जो भी होगा। और जिनकी बरही थी उनकी तेरही तक ये 4 लोग नहीं दिखाई देंगे। बात समझ में आ गई? इतनी गारंटी है मेरी कि ये 4 लोग कहीं नहीं आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको यहाँ पर मिलेंगे कि ये पूर्ण वर्ग आपको मिला होगा, आप देखे होंगे कि पूछ लेता है, इतना बड़ा सा संख्या देगा और पूछ लेगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को दिमाग में रखिए, पिछवाड़े हैं तो नहीं, अगर जो हैं तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस तरह दे देगा, ऐसे ये दे दिया 8, बस आपको याद कि 2 3 7 8, 2 3 7 8 ये बरही संस्कार में नहीं आए थे तो लास्ट तक नहीं आएंगे। 8 आए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं। सीधा मारिए, इनका वर्गमूल निकालने में मत अपना टाइम बेकार कीजिएगा, सीधा मारो। 4 लोगों को पहचान लीजिए। अब ये तो हो गए कि 4 लोग ये पीछे रहेंगे तो नहीं है, लेकिन अगर जो 1 है पीछे, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 0 है, तो क्या वो पूर्ण वर्ग हैं? इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। पूर्ण वर्ग वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इनकी गारंटी है, जो नहीं आए थे इनकी गारंटी है, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं है। इनकी मतलब यहाँ पर बचे कौन? 1 4 5 6 9 0, यही ना बचे? 2 2 4 2 6 4 10, हाँ यही ना बचे। तो इनकी भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है कि पीछे ये लगे हैं तो पूर्ण वर्ग होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 121, अब पीछे क्या है? 1 है, पीछे 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो कब सकते हैं? देखिए हो कब सकते हैं, ये 121 है और आपको पता है कि ये 11 के वर्ग हैं, ये पता है ना, तो ये है। और अगर जो मान लीजिए बिचवा में कहीं 3 कूद पड़ा तो अब 131 किसी का वर्ग है? नहीं है। तो इसलिए हमने कहा है कि इनकी गारंटी नहीं है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। उसके लिए मित्रों आपको
वर्गमूल का वर्ग बहुत विस्तार से पढ़ना होगा। छोटी छोटी बारीकियों को ला करके आपके सामने रखेंगे और इन सब सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। कब ये वर्ग होंगे कब नहीं होंगे, चुटकियों में आप ऐसे वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे। बस धैर्य बना करके आपको देखना पड़ेगा वीडियो, और फिर मैं कहता हूँ मुझे झेलना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा आधा घंटा तक। तो आज के लिए बस इतना ही। वर्ग को अभी स्टार्ट किया है मित्रों, और आपको आगे ले चलेंगे और बहुत विस्तार से कम 8 से 10 वीडियो इस पर मिलेगा आपको ज़बरदस्त तरीके से। और वो वीडियो देखने के बाद फिर आप वर्ग वर्गमूल घनमूल को सोते समय बता देंगे ये कितने का वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ये घन कितना का है, ये घनमूल किसका है। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।